महान क्रांतिकारी आदिवासी बिरसा मुंडा जी के जन्मोत्सव के अवसर पर ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन दिल्ली मंडल की तरफ से व्हाइट हाउस में एक पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में माननीय प्रेम सिंह जोनल अध्यक्ष, RC मीणा मंडल अध्यक्ष, दिल्ली मंडल नवनीत कुमार, मंडल मंत्री प्रताप सिंह, मंडल कार्यकारी अध्यक्ष दिल्ली मंडल माननीय सुनील कुमार जाटव जी, धूप सिंह मीणा, संजीव कुमार, सत्यवान मिशन जी, विजय राम जी, आशु गौरव, नरेंद्र कुमार, वेद कुमार और विभिन्न शाखाओं के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। सभी सम्मिलित पदाधिकारियों ने बिरसा मुंडा की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और बिरसा मुंडा जी और हमारे महापुरुषों के समाज के लिए जो योगदान किया उसका संक्षिप्त परिचय समस्त ब्रांच से आए लोगों ने दिया। इसमें सभी सम्मिलित पदाधिकारियों ने बिरसा मुंडा जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और बिरसा मुंडा जी और हमारे महापुरुषों ने समाज में जो योगदान दिया उसका संक्षिप्त परिचय दिया और समस्त ब्रांचों से आए पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली मंडल आभार व्यक्त करता है कि हमारे महापुरुषों की जयंती पर समय समय पर आप सम्मिलित होते रहें, इसके लिए दिल्ली मंडल का आभार व्यक्त करता है। तो यहाँ पर दिल्ली मंडल के कार्यालय व्हाइट हाउस में पहुँचने पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के अंदर इस समारोह के अंदर जो दिल्ली मंडल के द्वारा रखा गया उसके अंदर आप आए, इसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। तो पता है कि आज भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म दिन है और हम जयंती मनाने जा रहे हैं। आदिवासियों के लिए उन्होंने किस तरह लड़ाई लड़ी, अपने समाज के लिए किस तरह से उन्होंने कुर्बानियाँ करी, किस तरह से उन्होंने जागृत किया, तो उसके विषय के ऊपर आज पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में हम भी छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप लोगों को इसलिए यहाँ पर बुलाया गया और आप जितने भी लोग आए सबका मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध दलित गरीबों के मसीहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और जिनकी आज जयंती है बिरसा मुंडा जी और समस्त SC/ST के महापुरुष संत सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं बिरसा मुंडा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी महाकारुणिक तथागत बौद्ध को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं थोड़ा विलम्ब हुआ है किसी कारण से, मेरे से पूर्व सभी वक्ता लगभग अपनी अपनी बात रख चुके हैं। मुंडा जी जल, जंगल और जमीन, प्राकृतिक संपदा, जनजातीय संस्कृति को बचाने में आजीवन लगे रहे और स्वतंत्रता के लिए अग्रदूत क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी को जितना नमन किया जाए उतना कम होगा। और मैं यही कहूँगा कि इनकी जयंती पे हम सब मिलकर प्रण लें कि इनके बताए हुए रास्ते पे चलने का प्रयास करें। आज इस मौके पर आप सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपको, आपके परिवार को, सभी परिजनों को आने वाला समय सुखमय समृद्धमय रहे, ऐसी मैं तथागत बुद्ध से प्रार्थना करता हूं। और मुंडा जी से भी मैं प्रार्थना करता हूं कि हम लोगों पे आशीर्वाद बनाए रखें। अनुसूचित जाति जनजाति जो प्रकृति का जो असली सेवक हैं, रक्षक हैं, संरक्षक हैं, बिरसा मुंडा जी ने कम समय में अंग्रेज़ों के लिए जो इन्होंने लड़ाई, जो हमारी स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज़ों से जो लड़ाई लड़ी वो किसी से छुपी नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि ये आदिवासी थे, इसीलिए आज तक की सरकारों ने इन पर इतना ध्यान नहीं दिया। आज जो रांची में इनका जो संग्रहालय खुला है ये बहुत पहले खुल जाना चाहिए था, लेकिन चलो सरकार है, जब इनको होश आया तब सही। बस इस मौके पर मेरे से पूर्व वक्ता बहुत बोल चुके हैं। मैं यही कहूँगा कि एसोसिएशन को हम लोग अधिक से अधिक मजबूती प्रदान करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, संगठन की मजबूती के लिए जितना भी समय हम दे सकते हैं देने का प्रयास करें। SC/ST में कोई भेद नहीं है।
मैं फिर कहना चाहूँगा कि कनॉट प्लेस जैसी जगह में अगर हम आज लोग बैठे हुए हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ एसोसिएशन की वजह से ही हम बैठे हुए हैं। और जहाँ भी जो मेरे से पूर्व मीना जी ने कहा कि किसी भी अधिकारी के पास बैठ जाना और अपना अगर एसोसिएशन का परिचय देना ही बहुत बड़ी बात है, तो मैं वास्तविकता यही है कि हमारी जो तनख्वाह मिल रही है, हम लोग जो समाज की सेवा कर रहे हैं, ये कोई ज़्यादा काम नहीं कर रहे। हम उनको देखिए कि जिनके पास कोई रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है और इसके बावजूद भी वो समाज की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। हम तो कम से कम सैलरी पा रहे हैं और इसके साथ साथ हम अपना जो वर्किंग आवर्स है उसके साथ साथ ही हम समाज में कार्य कर रहे हैं। आज हमारी एसोसिएशन किसी की मोहताज नहीं है। अभी एक हाल ही में अभी कुछ ट्रेड यूनियन और एसोसिएशन में कुछ भी हुआ तो निश्चित तौर पे हमारी विजय हुई, हमारे संगठन के साथियों की विजय हुई। तो मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा कि एकजुटता बनाए रखें, एकजुटता ही सफलता की कुंजी है। और हम लोग जब तक एकत्र नहीं होंगे, बिखराव में रहेंगे, तब तक हम सबकी शक्ति बहुत अधूरी रहेगी। हम सबको मिलकर राष्ट्रीय महामंत्री श्री अशोक कुमार जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री BL बैरवा जी को मजबूत करना होगा। उनके बताए हुए मार्गदर्शन, उनके बताए हुए दिशा निर्देशन पर हम सब लोग मिलके चलेंगे तो निश्चित तौर पर अभी एसोसिएशन यूनियन से कम तो है नहीं है, लेकिन कुछ समय ऐसा होगा कि हमारी एसोसिएशन यूनियन से आगे होगी और यूनियन पीछे होंगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं दिल्ली मंडल, पहले तो इंडियन रेलवे में उत्तर रेलवे ऐसा है जो कि दिल्ली में है और दिल्ली मंडल भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ प्रत्येक आदमी को काम करने की ज़रूरत है और पदों की सीमाएं हो सकती हैं, काम करने की कोई सीमा नहीं है। कोई न कोई आज अगर निगाह में नहीं है तो आज नहीं तो कल आ जाएगा। तो काम करते रहें हम सब लोग, और जो लोग काम नहीं कर रहे हैं या अनुशासन से नहीं है तो वो कोई ज़रूरी भी नहीं है कि वो हमेशा इस संगठन में ही रहेंगे। संगठन में लोग आते हैं जाते हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि आप व्यक्तिगत तौर पर किसी से न जुड़ें, जुड़ना है तो आप संगठन से जुड़ें, समाज के लिए जुड़ें। अगर कहीं किसी की कोई है तो उसको आप अवगत कराएं और उसके लिए मैं बैठा हुआ हूँ। 24 घंटे मेरा मोबाइल खुला हुआ रहता है। दिल्ली डिवीज़न हो, कोई भी किसी भी SC ST के किसी भी ज़रूरतमंद की सेवा के लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं। आज बिरसा मुंडा जी की जयंती पर आप सबको पुनः एक बार हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ, और बिरसा मुंडा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम। इनका बहुत बड़ा सहयोग है और इनको आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। इसीलिए आदिवासी समाज बिरसा मुंडा जी को एक भगवान के रूप में मानता है और 15 नवंबर को उनकी जयंती पूरे देश में एक हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। तो साथियों, आज मुझे यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे ऑल इंडिया ST SC एसोसिएशन के इस मंडल कार्यालय में ये प्रोग्राम और ऑर्गेनाइज किया है। ये बहुत अच्छी बात है और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम होते रहें, ब्रांच में भी ऐसे प्रोग्राम होते रहें और मंडल में भी ये प्रोग्राम होते रहें, जिससे हमारे लोगों में, समाज में एक जागृति पैदा हो, जिस तरह बिरसा मुंडा जी ने हमारे समाज को एक नई दिशा दी। धन्यवाद साथियों। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। एक छोटा सा नारा है भाई, अबुआ देशम अबुआ राजू। ये हमारे महामानव भगवान बिरसा मुंडा जी ने उस समय कहा था जब इन हमारे जैसे जो दलित शोषित, जो पीड़ित समाज, आदिवासी समाज है, उनको कहीं भी मतलब कोई भी अधिकार इनको नहीं मिलता था। तो उन्होंने एक छोटी सी उम्र में सबसे पहले ये नारा दिया, इसका मतलब है हमारा देश हमारा राज। तो सबसे बड़ी बात उस समय जब एक 25 साल की उम्र में एक छोटे से मतलब कम उम्र में एक युवक ने इतना बड़ा काम करके दिखाया। अब भाई आज हम जितने भी साथी यहाँ पूरे भारतवर्ष में हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई जाती है, आदिवासी समाज में और जितने भी दलित शोषित पीड़ित समाज में जितने भी लोग हैं, जितने पूरे वर्ष भारतवर्ष में उनका हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मनाया जाता है। और मैं मंडल कार्यकारिणी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने यहाँ दिल्ली मंडल में एक अद्भुत कार्य है, और हमारे सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने बढ़ चढ़कर इस हमारी जयंती भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती में भाग लिया, और हम ये विश्वास भी दिलाते हैं कि हम ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन को पूर्ण रूप से इस एक ऐसी ताकत बना के हम दिखाएंगे कि पूरा
अब तो हम अपना SC/ST या OBC समाज ही बनाता है, पूरे भारत में सभी वर्ग, सभी जाति वर्ग के भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती बनाएंगे। और सभी साथियों का मैं यहाँ दोबारा से आए मैं सभी साथियों का क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ। साथियों, ये जो फंक्शन है ना, ये प्रोग्राम होते हैं, इसके अंदर ये नहीं होता कि हमने गए, पुष्पांजलि अर्पित करी, बैठे, भाषण सुना और चला गए। यहाँ से हमें कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करके जानी पड़ती है, कुछ ना कुछ यहाँ से हम प्रण लेके जाए कि हम भी भगवान बिरसा मुंडा ने जिस तरह से अपने समाज के लिए उस समय में किया जब कोई सुविधा नहीं थी, उन्होंने शिक्षित होकर शिक्षित होने का फर्ज अदा किया और समाज को जागृत करने के लिए उसके लिए लड़े, उस अंग्रेज़ों से, उस जो जमींदार प्रथा से, उन लोगों से लड़ाई लड़ी और अपने समाज का नेतृत्व किया। उसका आज तो हमें वो करना नहीं, लेकिन हमें कम से कम शिक्षित बनकर, कम से कम जो हमें काम, जो बाबा साहब ने हमारे को आज इतना शक्तिशाली बना दिया, उनकी दिशा पर चलते हुए कम से कम हम सोचेंगे हमने कुछ नहीं करना, अपने हक की लड़ाई के लिए इस संगठन को बहुत ऊंचे ले जाना है, ऊंचाइयों पर ले जाना है और संगठन के साथ काम करना है। कोई तो प्रण लेकर चले। आज भगवान बिरसा मुंडा जी की जो जयंती का कार्यक्रम जो मनाया गया है, मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी साथियों का। साथियों, जो जल जंगल ज़मीन की हमारी लड़ाई है, जो हमारी 5000 सालों से चली आ रही है, भगवान बिरसा मुंडा ने एक इसमें बहुत अनुपम योगदान दिया था। उन्होंने दिकुओं को बाहर जो मूल निवासी समाज है, दिकुओं कहते हैं जो बाहर से आया हुआ होता है, जिसमें अंग्रेज मिशनरी भी शामिल थे, उन्होंने उन्हें निकालने के लिए भरपूर प्रयास किए। उस समय हथियार, बंदूक, गोला बारूद उनके पास नहीं थी, तो तीर कमानों से ही उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी। जो भी सीमित संसाधन थे, उन्होंने उसमें अपनी लड़ाई लड़ी। और उनका जो खूंटी, उनका जो रीजन था, वहाँ उन्होंने अंग्रेज़ों से फ्री कराया इस एरिया को। और साथ ही हम एक बात ये भी कहना चाहेंगे कि ये जो कोई छोटी सी लड़ाई, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा वो, लेकिन हम एक जैसे मिस्र, यूनान की बात करते हैं, यूनान में एक छोटा सा राज्य स्पार्टा खड़ा हो गया था। ऐसे ही क्या कहते हैं, भगवान बिरसा मुंडा ने खड़े होकर प्रतीकात्मक तौर पे पूरे जल जंगल की लड़ाई लड़ने वाले मूल निवासी समाज को पूरे देश में जगह दिया था। इसलिए हम उनका तहे दिल से क्या कहते हैं, आज भी हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। धन्यवाद साथियों। जय जोहार, जय भीम। सभी साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जोहार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बिरसा मुंडा जी का जन्मोत्सव हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनके बारे में बहुत कुछ बता दिया गया है। मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन कुछ शब्द बोलूँगा अपने। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि उन्हें भगवान की तरह मानते हैं और उनकी पूजा होती है। तो पूजा शब्द आया यहाँ पे एक, तो पूजा शब्द के बारे में कुछ मैं व्याख्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। पू का मतलब पूरी, जा का मतलब जानकारी। पूजा शब्द ये नहीं है कि हम अपने जो हमारे महामानव हैं, जो हमारे महापुरुष पैदा हुए, हम उनकी व्यक्ति पूजा करें। पूजा का मतलब है हमें उनकी पूरी जानकारी है। पूरी जानकारी होने के बावजूद हम उनके बताए गए रास्ते का अनुसरण कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी आंदोलन या फिर कुछ भी हम करेंगे तो बिना संगठित हुए कुछ नहीं कर सकते हैं। संगठन की जान संगठित होने में होती है, हर काम संगठित होकर होता है। बिरसा मुंडा जी ने भी यही किया, लोगों को संगठित किया, विद्रोह कर दिया, उसे विद्रोह कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने वो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। उन्होंने आज़ादी के लिए, अपने समाज की आज़ादी के लिए संघर्ष किया था और आखिरकार लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसी के साथ अपनी बारी को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय जोहार। तो जय भीम, जय बिरसा। जो बिरसा मुंडा जी का एक स्लोगन है, वो बहुत शानदार है। लोग बिरसा मुंडा जी को भगवान कहते हैं। इन्होंने कहा है कि लोग हमें भगवान कहते हैं, लेकिन मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। तो भगवान की जो अवधारणा, जो सेंटिमेंट जो सेट किया गया है, वो उस धारणा को इन्होंने अपनी जो है तोड़ा है। उन्हें पाखंडवाद के खिलाफ इनकी जो है लड़ाई जो था, उलगुरान का मतलब था क्रांति, शोषण के खिलाफ क्रांति। जोहार का मतलब था प्रकृति की जय, किसी भगवान की जय ने, किसी इंसान की जय ने, प्रकृति की जय, जिससे कि सबको समान जो है उसका लाभ मिले, वो होता है शोषण। ये जो बिरसा मुंडा जी का जो जन्म हुआ था आज ही के दिन, यानी 15 नवंबर 1875 का उनका जन्म हुआ था। मात्र 25 साल की उम्र में
9 जून 1900 ईस्वी की उनको जो है अंग्रेज़ों के द्वारा उनकी जो है हत्या कर दी गई, क्योंकि उन्होंने जो उनकी जो क्रांति था वो जल जंगल और ज़मीन की जो बचाने की लड़ाई थी। उन्होंने ज़मींदारों की जो शोषण था, जो गरीबों के ऊपर, जो बहुजनों के ऊपर, उनके खिलाफ लड़े थे। और यहाँ के जो ज़मींदार थे वो अंग्रेज़ों से मिलकर उनकी जो है हत्या कराई गई। तो उनकी जो लड़ाई है शोषण के खिलाफ था, मनुवाद के खिलाफ था, पाखंडवाद के खिलाफ था, शोषण के खिलाफ था, अत्याचार के खिलाफ था। तो उनकी जो है हम लोगों को उनके बारे में पढ़नी चाहिए। और बहुत एकदम जानदार शानदार एक जो है एक जननायक थे, ये महामानव थे। इनके जैसा महामानव बहुत कम बिरला ही इस धरती पे आते हैं। और ये अपनी जो है ये जो अपनी छाप एक जो अमुक छाप छोड़ के जाते हैं। इन्हीं में बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। आप सभी को जय बिरसा, जय भीम। सर सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं आज हम यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती मना रहे हैं। उनका योगदान जो आदिवासी समाज के लिए जो है वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, उसको हमेशा स्मरण रखा जाएगा। साथियों, जैसे कि अभी हमारे पूर्व वक्ता हमारे साथी क्या नाम था उनका, राजकुमार जी ने बताया कि हमारी लड़ाई शोषण, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ होनी चाहिए, ना कि किसी को हम भगवान बनाकर उसकी पूजा करें। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी लड़ाई अन्याय, शोषण और अत्याचार के खिलाफ होनी चाहिए। अभी राजकुमार जी ने बताया कि जैसे उनको भगवान बना के पूजने की जो कोशिश की जा रही है वो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि जब हम अत्याचार नहीं सहेंगे तो हमारी जो क्रांति है वो आगे बढ़ेगी। तो कहने मैसेज यही है कि हम बिरसा मुंडा जी जो छोटी उम्र में जो उन्होंने आंदोलन चलाया जमीन जंगल और उसके ज़मीन के लिए, वो हमारे लिए ये दर्शाता है कि हमें भी अपनी आवाज़ को नहीं दबाना चाहिए, बिल्कुल भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय जोहार। बुद्धिजीव साथी हमारे बीच में आए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी अपने शब्दों के द्वारा अपने ज्ञान का यहाँ प्रचार करे और हमें बताए कि बिरसा मुंडा जी ने क्या क्या किया हमारे समाज के लिए, इस देश को क्या दिया। विजय कुमार जी आइए सर। जय भीम साथियों। पीछे से शुरू। सर्वप्रथम बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए आज के प्रोग्राम में बिरसा मुंडा जी को चरणों में नमन करते हुए मैं ये प्रोग्राम सुचारू रूप से अपने 2 शब्द कह रहा हूँ। दोस्तों, आदिवासी समाज में अंग्रेज़ों के ज़माने में जब हमारे देश पे अंग्रेज़ों का राज था तो अंग्रेज़ों ने अच्छे काम भी किए। बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1975 को जैसे बताया हमारे साथियों ने हुआ रांची के झारखंड में। बिरसा मुंडा जी का बचपन बहुत ही कष्टदायक था। उन्होंने एक मिशनरी स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। मिशनरी स्कूल को अंग्रेज़ चला रहे थे, वो अंग्रेज़ों से प्रभावित हुए थे। शिक्षा के योगदान में हम लोगों के लिए अंग्रेज़ बहुत ही वरदान साबित हुए, लेकिन धीरे धीरे उनकी नीतियों का उनको पता चला कि अंग्रेज़ हम लोगों को शिक्षा तो दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, लेकिन उनकी नीतियाँ थोड़ी गलत थी। वो जल जंगल और ज़मीन, जो कि आदिवासी समाज का राइट था, जल जंगल ज़मीन पे उनका अधिकार था, उनको धीरे धीरे ख़त्म करने लगे। बिरसा जी को ये चीज़ें पसंद नहीं थी, तो उन्होंने अपनी एक टीम बनाई और अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष की घोषणा की। और अपनी टीम के सहयोग से उन्होंने जल जंगल और ज़मीन के लिए संघर्ष किया। हमारे समाज में कोई भी स्ट्रगल करता है, लेकिन समाज की विफलताओं के कारण, समाज की गलतियों के कारण वो विफल हो जाता है। बिरसा जी के साथ भी यही हुआ। थोड़े से लालच के कारण उनकी सूचना दे दी गई थी, अरेस्ट कर लिए गए
और जेल में वो उनको जहर दे के ख़त्म कर दिया गया। धन्यवाद आरसी मीणा जी, मंडल अध्यक्ष जी। और इस सभा में मौजूद हमारे मंडल के पदाधिकारी, कार्यकारी अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह जी, शाखाओं से आए हुए हमारे तमाम शाखा सचिव, शाखा प्रेसिडेंट और अन्य पदाधिकारीगण, और साथ ही हमारे जो मीडिया के बंधु हैं, उन सब लोगों का दिल से मंडल की ओर से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। अपनी जो स्पीच है उसको शुरू करने से पहले अभी हमारे बीच में शताब्दी कॉम्प्लेक्स से राजकुमार जी ने एक बहुत अच्छी बात रखी। आज का जैसा हमारा उद्देश्य यही है कि इस मीटिंग को शॉर्ट टर्म में फटाफट ख़त्म करा जाए, यही एक तर्क था, इसलिए शायद कम से कम बात हो पाई। तो जो कोई रह गया हो वो अपना कोई अगली बार मौका मिलेगा उसमें रहें। तो केवल एक हरिराम मीणा जी हैं जो आज की डेट में साहित्यकार हैं, उन्होंने एक कविता लिखी थी, उससे मैं शुरुआत करना चाहूँगा। मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूँ। पुश्तें और उनके दावे मरते नहीं, मैं भी नहीं मर सकता। मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूँ। पुश्तें और उनके दावे मरते नहीं, मैं भी नहीं मर सकता। मुझे कोई जंगलों से बेदखल नहीं कर सकता। उलगुलान उलगुलान उलगुलान। उन्होंने अपने आप को जंगलों का और देश का मूल निवासी बताया, और एक प्रक्रिया में जो संघर्ष की प्रतिक्रिया है उसमें वो चालू रहे। 1857 की क्रांति हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से पहली क्रांति है, उससे पहले भी कुछ क्रांति हुई, उसके बाद में भी कुछ क्रांति हुई, और आज तक क्रांति हो रही है। 2014 तक हमें आज़ादी मिलती जा रही है, मगर मैं इस चीज़ से काफ़ी हद तक प्रभावित हूँ। भाई, आज़ादी सच में नहीं मिली हमें, किन किन चीज़ों से नहीं आज़ादी मिली? जिस कार्य के लिए हमारे बिरसा मुंडा जी, जिनको भगवान का दर्जा दिया गया, उन्होंने संघर्ष चालू किया था। जो उलगुलान शब्द है उसका अर्थ क्या था, वो किस चीज़ के लिए उलगुलान कर रहे थे? उलगुलान का मतलब संघर्ष, कोलाहल, उथल पुथल, मतलब एक जन जागरण की बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था उलगुलान हमें करना है शोषण के खिलाफ। क्या शोषण के खिलाफ हमें आज़ादी मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही। हमें क्या अपने हकों के लिए पूरी आज़ादी मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही। क्या जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारे प्रशासन है, क्या वो हमें झूठ और फरेब परोस के अपनी सत्ता काबिज करे हुए हैं? हमें उससे भी आज़ादी नहीं मिल पाई। क्या हमें ब्रितानी और सामंतवादी प्रथा से हमें आज़ादी मिल पाई? हमें अभी तक नहीं मिली। तो हमें इस आज़ादी को पाने के लिए क्या करना है, इसी को एक बड़ा ब्रीफ सा एग्जाम्पल था जो हमें बिरसा मुंडा जी के जीवन से मिलता है। उन्होंने जैसे कि पता चला, आपको बताइए कि जैसे वो जंगलों में ही रहते थे, वहाँ पर ही उन्होंने अपना जीवन स्थापन किया, और उनको मैं आदिवासी और जंगल और इनके नेता नहीं, उनको पूरी दुनिया के जो एबोरिजिनल हैं, यानी कि दुनिया के भर के मूल निवासी हैं, उनके लिए एक प्रतीकात्मक केंद्र है वो। तो वो बहुत बड़े लीडर रहे। तो उन्होंने जो अपना 1894 में बंगाल कहते थे, झारखंड तो अब हुआ है वो, पहले वो पूरा एरिया बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा मिला के बंगाली था। तो बंगाल के अंदर में 94 में अकाल आया, बहुत बड़ा अकाल आया, आप उसको सर्च करके देखो, लाखों लोग मरे। तो उस अकाल के कारण ही जब बाद में एक आंदोलन खड़ा करा इन्होंने, और जिस आंदोलन को खड़ा करा तो उस वक्त वो बहुत बड़े लीडर नहीं थे, एक आम मतलब अपने लोकल लेवल पे वो फेमस थे। बट उन्होंने जब वो अपना आंदोलन खड़ा करा तो आंदोलन खड़े करने के बाद में उनका आंदोलन रहा कामयाब, और कामयाब ऐसा रहा कि जो अंग्रेजी सत्ता जड़ तक हिल गई थी। उस वक्त पे पूरे बंगाल के अंदर आंदोलन हो रहे थे, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग आंदोलन कर रहे थे, और उन आंदोलनों का ही नतीजा था कि इतने बड़े एरिया को अंग्रेज़ कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनका 1905 के आसपास इन्होंने बंगाल विभाजन का कार्यक्रम अपनाया। तो जो 10 साल 15 साल पहले लगी आग थी, उसका रिजल्ट हमें बहुत आगे तक मिला। तो जब उनको 2 साल के लिए अरेस्ट कर लिया गया, 2 साल के लिए अरेस्ट करने के बाद में जब वो जेल से बाहर आए, तब उन्होंने अपना जो मुंडा समाज के लोगों को इकट्ठा करा, और एक उनके बड़े लीडर रहे। तो उन्होंने जो घुमंतु व्यवस्था होती है, स्लैश एंड रन एक तरह की खेती होती है, जिसमें वो प्रकृति के लिए बहुत अच्छी होती है। जैसे बताया, वो प्रकृति के पूजक थे कि उर्वरक, खाद और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करके उस जगह के जंगल को काट देते थे, और वहाँ पर उसी की लकड़ी को जला के छोड़ देते थे। उसी से जब वो खाद बन जाता था तो उसी में अपनी सब्जियां उगाते थे। तो इस प्रोसेस से वो अपने कभी भी वो किसी पर्टिकुलर ज़मीन के नाम के रजिस्टर्ड नहीं रहते थे, वो पूरे जंगल में घूमते थे। मगर जब इन्होंने अंग्रेज़ों ने पॉलिसी बनाई
तो उस पॉलिसी के खिलाफ में वो खड़े रहे। कहने को तो वो आज़ादी पूरे देश के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो एक अपनी से छोटी सी एरिया के लिए लड़ रहे थे, मगर उसका जो परिणाम था और उसकी जो उनकी जो सोच थी वो पूरी एक मूल निवासियों के लिए थी। हमें उनके जो लड़ने के स्टाइल थे उनसे कई लोगों ने बाद में मतलब जो अपनी सिंगापुर हो, ये तिब्बत हो, आपका वियतनाम हो, दुनिया भर के युद्धों में जो गोरिल्ला नीति का उन्होंने इस्तेमाल किया, उसको बाद में तक आज तक एग्जाम्पल की तरह से जो तीर कमान से उन्होंने अंग्रेज़ों को अपने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो उनकी कामयाबी से हम सब लोगों को प्रेरणा ले सकते हैं, हम सब सीख सकते हैं कि चाहे हमारे पास फैसिलिटी छोटी हो या फैसिलिटी बड़ी हो, हमें बिना लालच के और बिना किसी उसके मतलब छोटे छोटे उद्देश्यों को पूरा कर हम अपने आप को आगे, समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ में एक आखिरी में एक बात कहना चाहूँगा, और कि जो उनका हमारा जीवन रहा उसके बाद में हमारे भगत सिंह जी भी आए और भी कई सारे जो क्रांतिकारी रहे जिनको हमें आज तक हमारी किताबों में उग्रवादी, टेररिस्ट के नाम से आज तक पढ़ाया जाता है। तो इन सारे के सारे प्रक्रमों में इनको हमें चेंज करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। और जो हमारी तो यही अपील है कि इस लेवल पर भी जो उनके बिरसा मुंडा जी के जो संघर्ष को पूरे एक मूल निवासी दिवस है, हमारा जो इंटरनेशनल मूल निवासी दिवस है, उस पर रिकॉग्नाइज करके और इंटरनेशनल लेवल पर हमें प्रमोट करना चाहिए। हम सब लोगों की ड्यूटी बनती है उनको एक छोटे से स्तर तक, या एक एसटी दिल्ली के या इंडिया के एसटी या झारखंड के एसटी के नाम न रहकर उनके जीवन से प्रेरित होकर हमें इसको भी प्रचार प्रसार करना चाहिए। धन्यवाद। जय भीम। जिंदाबाद जिंदाबाद अनिल कुमार जी जिंदाबाद जिंदाबाद साथी जिंदाबाद 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 साथी जिंदाबाद 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 अशोक कुमार जी जिंदाबाद 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 मुंडा जी जिंदाबाद 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 रंजीत जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, हम चाहेंगे कि हम अपने मिशन को आगे ले जाए, तभी हम कामयाब होंगे। हम एक दूसरे पर खिंचाखिंची ना करके अपने कर्म पे ध्यान रखें, अपने काम पे ध्यान रखें और संस्था के ऊपर ध्यान दें। तो मैं आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूं, और इस पत्रकार बंधुओं का तो पुनः बहुत 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 धन्यवाद करता हूं। मैं सभी आने वाले साथियों का, मेरे साथी पिंकू प्रताप जी का, नवनीत जी का, वेद प्रकाश जी का, विजय राम जी का जिन्हें बहुत ही अमूल्य समय दिया, सभी का, नरेंद्र जी का, सभी साथियों का, धूप सिंह जी का और जाटव जी का, सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं। और फिर मिलूंगा, और मैं चाहूँगा कि कोशिश करता हूं कि आप लोग फिर ताकत लेकर इस तरह संगठनों को ताकत देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तक मैं हूं, मुझसे जो भी हो पड़ेगा, मैं आपको कोई निराश नहीं होने देंगे, हमारी टीम आपको निराश नहीं होने देगी। धन्यवाद। जय भीम। जय भारत।